खुदावन आज के कलाम के वसीले से मेरी जिंदगी 100 गुना फैला। आमीन। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि कलाम जो है खुदा का कलाम वो हमारी जिंदगियों के अंदर किस तरह काम करता है। यानी हर चीज का तो तरीका तो है, सलीका तो है, लेकिन खुदा के कलाम का भी तरीका भी है तो सलीका भी है। खुदा का कलाम ऐसे ही नहीं जिंदगी के अंदर काम करता है, उसके भी काम करने के नियम है, उसूल है, तरीकाकार है, जो हम कलामे मुक़द्दस में से हम सीखते हैं। जब तक कोई सीखे ना वो क्यों कर सिखा सकता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं कि कलाम हमारी जिंदगी में कैसे काम करे तो फिर कलाम जिंदगी में काम नहीं करता। दाऊद ने बड़ा खूबसूरत कलाम का एक हिस्सा बोला, ज़बूर 119 और उसकी 5 आयत के अंदर वो कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। उसने इस बात के लिए कहा, जब तक आप कहेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो कभी भी खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए चिराग नहीं बनेगा, क्योंकि क्या ही नहीं, बोलने ही नहीं आप, तो कैसे वो चिराग कैसे जलेगा। और उसने कहा मेरी राह के लिए रोशनी है, यानी हमारी राहें हैं। याद रखिए, बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती हैं, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। हम ऐसी राहों पर चल खड़े होते हैं जहाँ मौत ही मौत है, जहाँ परेशानी है, जहाँ नाकामी है, नफरतें हैं, बेइत्मीनानी है, रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं। ये सब इसी की अलामत है, क्योंकि रोशनी नहीं है, मांगी नहीं है, इसलिए मसाइल पैदा हो गए। लेकिन दाऊद इस भेद को जानता। दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ खुदा न करूं। फिर बोल रहे कि तेरा कलाम ही, अगर हमारे दिल के अंदर उसका कलाम नहीं है तो फिर दूसरी चीज तो पड़ी है गुनाह। वो किसी वक्त भी वो तो ऐसा जोर से चलता है कि वो रुकने का नाम नहीं लेता, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन जरूरत है इस कलाम के लिए, जिसके लिए आज हम यहाँ पर जमा हुए। याद रखिए, खुदा का कलाम उस चांदी की मानद है जो मिट्टी के भट्टी पर ताया गया और 7 बार साफ किया गया। ऐसा प्योर, ऐसा खालिस कलाम है जो मिट्टी की भट्टी पर ताया गया और फिर 7 बार साफ किया गया है। कितना प्योर है, कितना खालिस है खुदा का कलाम। और खुदा के कलाम के लिए बहुत बड़ी जबरदस्त गवाही यहाँ पर है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज कितनी दुनिया के अंदर आपको पता है कि रोशनी जो वो जा रही है और दुनिया के अंदर अंधेरा हो रहा है। अंधेरे में न भटको, ज्योति को जलाओ, ज्योति को पाओ, ज्योति को जलाओ, क्योंकि अंधेरा दुनिया के अंदर बढ़ रहा है।
لوگ اندھیرے کی وادیوں کے اندر جا رہے ہیں. پرسوں رات کو کوئی 10-11 بجے لائٹ چلی گئی, ایک اندازہ کے مطابق میں بتا رہا ہوں, اور کل بھی سارا دن لائٹ نہ ہو, پھر جا کے شام والے سارا اندھیرا تھا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر اندھیرا جو ہے وہ قبضہ کرتا جا رہا ہے, تاریکی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور روشنی کم ہو رہی ہے. لیکن خدا کا کلام ہم تک اس لیے پہنچ رہا ہے کہ خدا کے واسطے اس روشنی کو پہچانو. وہ جو داؤد کہہ رہا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. ہمیں روشنی کی تلاش کرنی ہے, اور جب تک ہم خدا کا زندہ کلام نہیں پڑھتے روشنی نہیں آتی. جب تک ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے روشنی نہیں ہوتی. جب تک ہم خدا کے کلام کو بولتے نہیں. خداوند یسوع مسیح کے پاس جب لوگ آتے تھے, ان کے اندر گونگے آتے تھے, ان کے اندر بہرے آتے تھے, ان کے پاس وہ لوگ آتے تھے جو دیکھ نہیں سکتے تھے. ایسے لوگ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تھے, اور جب وہ آتے تھے تو دیکھنا شروع کر دیتے تھے. ہاللیلویا. اور جب وہ یسوع کے پاس آتے تھے کہ بولنا شروع کر دیتے تھے. جب وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے تو وہ سننا شروع کر دیتے تھے. آج بھی وہ یسوع بدلا نہیں, وہ خداوند نہیں بدلا. آج بھی جو اس کے پاس, اس کے گھر میں, اس کے حضور میں آتے ہیں تو گونگے بولنا شروع کر دیتے ہیں, اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو سن نہیں سکتے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ خدا کا کلام ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. یاد رکھیے ہمیں کیا کرنا ہے, مسیحی کے کلام کو سننا ہے. آج دنیا اس اندھیرے کے اندر جاری ہے جو بہت سارے ان شاعروں کا کلام سنتے ہیں, ان ایسے لوگوں کے کلام کو وہ سنتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی وہ کلام ہے, اور اس کلام کے اندر ایسی تاثیر ان کو لگتی ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. وہ اپنے کیا اسٹیٹس کے اندر وہ اسے لگا لیتے ہیں, اپنے ایک دوسرے کو سینڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی شاعری جو اچھی ہے, یہ خیال. لیکن یاد رکھیے بہت سارے ایسے ہی جیسے اس ابتدا کے اندر جب خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا, اور اس باغ کے اندر وہ تھے بھی بڑا سونا پھل لگا ہے, بہت سونا تھا. انہوں نے کہا یہ اچھا ہے, انہوں نے کہا یہ روشنی ہے, آنکھ تیری کھل جائیں گی, کھالا. ایسے ہی دنیا کا کلام بھی ایسے ہی رنگین ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا ہے, اور لوگ کیا کرتے ہیں سنتے بھی نہیں اور سناتے بھی نہیں. قوالیاں بھی بہت ساری ایسی باتیں وہ سنتے ہیں, اقوال بھی سنتے ہیں, کہتے ہیں بہت اچھے. لیکن یاد رکھیے کہ ایمان تو سننے سے پیدا ہوتا ہے, اور سننا مسیح کے کلام سے. اگر آپ کو بھی ایسے واٹس ایپ کے ذریعے اور جگہ سے ایسا کلام مل رہا ہے جو دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے, جی کو بھی اچھا لگ رہا ہے, لیکن وہ مسیح کا کلام نہیں ہے, اس لیے اس کلام کو نہ لیں اپنی زندگی کے اندر, اس کلام کو اپلائی بھی نہ ہونے دیں. میں بہت سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک شخص آیا, اور کیا ہوا کہ اس کے اندر بری روح تھی, بدروح تھی, اور جب دعا کی گئی تو وہ بدروح اس کے اندر سے بولی. میں نے کہا, ہم نے کہا بھی تو نے اس کو کیوں پکڑا؟ کہنے لگا اس کو اس لیے پکڑا ہے کہ اس کا جو دادا ہے وہ میرا چراغ جلاتا ہے. ہم نے اس لیے پکڑا کہ اس کا دادا میرا چراغ جلاتا تھا, اور اس کا باپ بھی میرا چراغ جلاتا تھا, یہ نہیں جلاتا, یہ میرا چراغ نہیں جلاتا, میں اسے مار دوں گا. کہنے لگا انہیں میں مار دوں گا, کیوں کہ یہ بھی میرا چراغ جلائے. بہت دفعہ زندگیوں کے اندر یاد رکھیے بہت سارے مزاروں کے لوگ چراغ جلاتے ہیں, اپنے گھراں بھی جلائی کرتے ہیں, بہت سارے ان کے دیے روشن کرتے ہیں, جلاتے ہیں, چراغ بتی کرتے ہیں, ان کی مزاروں والوں کی, ابابوں کی, پیروں فقیروں کی, ان کیا کرتے ہیں ان کے چراغوں کو جلاتے ہیں. یاد رکھیے وہ چراغ ان کا چراغ ہے, اور کون سا؟ ہمارا چراغ تو مسیح ہے. میں چراغ ہوں یسوع نام کا,
चलता हूँ उसकी शान से। हालेलुया। 6 चिराग जलाने ने ते फिर यीशु नाम का चिराग जलाओ अपने जिंदगी के अंदर, अपने घरों के अंदर, अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर। चिराग तो वही जलाएगा जिदा आप चिराग जलता है। अगर बाप का चिराग जलता है तो बेटे का जले ही जले, अगर बेटी का माँ का जलता है तो बेटी का चिराग जले ही जले, क्योंकि वो क्या करेगी, उस लो से जो माँ के अंदर है वो लो जो है बेटी के अंदर मुंतकिल होगी। वो जो बाप चिराग रोशन कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह का, वो चिराग उसके बेटे के अंदर मुंतकिल होए होए अगर जल रहा है। आइए कलाम मुकद्दस में से हम और बेहतर तौर पर कलाम के उन हिस्सों को सीखने की कोशिश करेंगे। पैदाइश और इसका पहला बाब और इसकी 2 और 3 आयत के अंदर बड़ा खूबसूरत है, लिखा है, और जमीन बैरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जंबश करती थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। हालेलुया। अंधेरा था, जमीन पर अंधेरा था, आज भी वो अंधेरा बढ़ रहा है, आज जरूरत है, लेकिन क्या पानियों की सतह पर खुदा की रूह जंबश करती थी। आज भी पानियों की सतह पर आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह, याद रखिए, जुम्बश कर रहा है, जुम्बश कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। पाखरू सुबह भी जुम्बश करते हैं कि चल उठ कलाम पढ़, चल उठ दुआ कर। वो कभी अकेला नहीं याद रखी छोड़ता, वो दोपहर नहीं करता है, वो शाम को भी रात को भी कहता है चल उठ प्रस्तुति कर, चल उठ गीत का, दुआ कर। ये खुदा का रूह है जो जुम्बश कर रहा है। और क्या किया, खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। आमीन। और अगर आप भी कहेंगे कि खुदावन मेरी जिंदगी में रोशनी कर दे, तो रोशनी हो जाएगी। अगर आप कहेंगे खुदावन मेरे घर के अंदर रोशनी कर दे, तो रोशनी हो जाएगी। अगर आप मांगेंगे कि खुदावन मेरे बेटे और बेटियों की जिंदगी के अंदर रोशनी कर दे, तो रोशनी हो जाएगी, रोशनी हो जाएगी। कहने से हो जाता है, पहाड़ मैदान हो जाता है। चुप ना रहिए, जब चुप रहेंगे तो वो चिराग बुझ जाएंगे जो आपने जलाए। आइए और अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। खरूज और उसके 27 बाब और 20 आयत के अंदर खुदा इस्राएल को एक हुक्म देता है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। जब हम खुदा के हुक्मों को मानते, जब हम खुदा के हुक्मों पर चलते हैं, तो आपकी जिंदगी का चिराग रोशन होता है। वरना अंधेरे हैं तो लोग अंधेरों में भटकते हैं और कहने से हमें समझ नहीं आती कि की करिए, हम क्या करें। जॉब नहीं मिलती, पैसा रुपया भागता है, पैसा रुपया जाया हो जाता है, बीमारियां, दुख और रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते, नफरतें, झगड़े, बिदतें, लड़ाइयां, नफरतें बढ़ती ही जा रही हैं। ये अंधेरे की अलामतें हैं जो अखीर जमाना के अंदर बढ़ रही है। और खुदा ने कहता है कि वो तेरे पास कूट कर निकाला हुआ जैतून का खालिस तेल रोशनी के लिए लाए। कहता वो लाए। आज खुदा के हुजूर लाने की जरूरत है। खुदा के हुजूर अपने दिल लाए, खुदा के हुजूर अपने कीमती बेहतरीन नजराने वो खुदा के हुजूर लाए। उन्होंने भी क्या कि नहीं, कूटा हुआ जैतून का खालिस तेल लेकर आए, यानी खालिस दिल लेके आओ। खुदा के हुजूर हमें खालिस दिल के साथ खुदावन के हुजूर में आने की जरूरत है। कहता ताकि चिराग हमेशा जलता रहे। अगर तेल लाओगे, अगर आपके पास तेल की कुप्पी है तो क्या होगा, चिराग जलेगा। जो जिंदगी च तेल ही नहीं है तो चिराग का दिल जलता है। जो आप खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, आप दुआ नहीं करते, आप बकायदगी के साथ खुदा के घर में नहीं आते, तो समझ लो तेल नहीं है, तेल की कमी है। क्या तो थोड़ा है,
बिना गुजारा नहीं होगा, वो तो बुझ जाएगा चिराग। वैसे ही 10 कुंवारियों की तरह 5 के पास वो मशलें चिराग उनके पास थी, उनके पास मशलें थी, उनकी मशलों के अंदर तेल भी था, लेकिन 5 दे कोल तो पूरा सी कुप्पियां जी भी हैगा सी, लेकिन 5 के पास कुप्पियां नहीं है। इसलिए क्या हुआ, 5 की मशलें बुझ गई। आज जरूरत है अपने अंदर तेल रखो और नाल कुप्पियां भी रखो, नाल कुप्पी भी रखो। अच्छा है जब खुदा के घर में जाते हो तो खुदा का कलाम यानी कुप्पी के नाल लेके आए, खुदा का कलाम लेकर आया करो। अच्छा लगे कि अपने बैठे दे सराने कोल भी रखे करो, अपने हाथ के नजदीक रखो। अच्छा है अब जो लोग पढ़ सकते हैं वो अपने पर्स में रखें, इसको जुदा ना होने दें। अगर ये जुदा होता है तो खुदा का रूह ही याद रखिए जुदा हो जाता है। आइए हम और बेहतर तौर पर कलाम मुकद्दस में से हम सीखेंगे कि हमारे चिराग कैसे जल सकते हैं, और कलाम मुकद्दस के अंदर जब तक हम उस कलाम को जो नबियों ने लिखा है वो कलाम के उन हिस्सों को, क्योंकि उन्होंने जलाया, उनकी जिंदगियों में जला, उन्होंने कलाम को बोला, उन्होंने कलाम को हमारे लिए लिखा। और जो लोग कलाम पढ़ते हैं, याद रखिए ये चिराग उनकी जिंदगी में जलता है। ये चिराग उन्होंने जिंदगी में पढ़ भी लेता है, उनके हालात को भी जान लेता है, उनकी ज़रूरतों को भी वो समझ लेता है, उनकी वो ज़रूरतों को भी पूरा करता है, उन्होंने बीमारियां दुख और रोगां से भी कट देता है, उन्होंने तंगियों से भी उन्हें संभाल लेता है। ये तो कलाम है। याद रखिए कि कलाम कभी बेतासीर नहीं लौटता, वो तो असर दिखाता है, बशर्ते हम कलाम से वाकिफ हो। तब कलाम क्या करता है, वो अपनी तासीर दिखाता है और कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। जब हम संडे के दिन कलाम को हम सुनते हैं, अपने दिल में रखते हैं, और सारा दिन उसको अपने दिल में रखने के साथ साथ हम लोगों को भी जाके कहे ना, आज का कलाम हमने ये सुना था, मुझे आज कलाम के वसीले से बड़ी बरकत मिली। और जब आप शेयर करेंगे तो जितनी बरकत आपको मिली है, और जब आप किसी को गवाही देंगे कि मैंने आज को कलाम सुना और मुझे इससे बरकत मिली है, तो तुम्हारी बरकत दुनिया में देगी। हालेलुया, हालेलुया। शेयर किया कीजिए, कलाम सुनाया कीजिए। मिसाल और उसकी 6 बाब और 23 में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत के मामलात हयात की राह है। ये राह है, ये राह हक और जिंदगी खुदा का कलाम है। तुम्हारे चिराग जलते रहे और तुम्हारी लौ कभी कम ना हो। हालेलुया। आइए हम और कलाम मुकद्दस में से उन हिस्सों को, कलाम के उन हिस्सों को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, ताकि पढ़ने से और सुनने से क्या होता है कि वो कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर उतर जाता है। जब कहते हैं हाँ खुदावन इस कलाम के वसीले से मुझे बरकत मिली, तो वो बरकत मिलना शुरू हो जाती है। तो गूंगों को नहीं मिलती, ना अंधियों को मिलती है, ना जो सुन नहीं सकते उनको भी। ईमान सुनने से पैदा, सुनना मसीह के कलाम से, और जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये रूह का कलाम है, और कहने जिन्हें कान है ना वो सुने। आज जरूरत है कि जब हम हमारे कान कहीं और मसरूफ होंगे तो फिर वहां कलाम नहीं आएगा। इसलिए अच्छा है कि की करना चाहिए, अपने करना वास्ते भी दुआ कर, खुदावन मुझे ऐसे कलाम कान दे ताकि मैं तेरे कलाम पर गौर करूं, मैं तेरे कलाम को सुनूं। आइए लूका की इंजील और उसके 8 बाब और 16 आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए उस भेद को खोला। ये बड़ी समझने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। और खुदावन कहता है कोई शख्स चिराग जलाकर बर्तन से नहीं छुपाता। कैसी बात है, कोई भी शख्स जिसका चिराग बुझे उसकी मैं आप बात नहीं करता। वो चिराग तो बुझा हुआ है, उसने कहाँ रखना है उसको, क्योंकि जो बुझा ही हुआ है
تو اس چراغ کو کہیں نہیں رکھے گا. لیکن وہ شخص کو کہہ رہا ہے کہ جو شخص چراغ جلاتا ہے اور جس کا چراغ کیا ہے جلتا ہے, اور لکھا ہے کہ وہ برتن کے نیچے نہیں چھپاتا اور نہ پلنگ کے نیچے رکھتا ہے. یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ چراغ کی قیمت ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کی روشنی ہے, جس کے سائے کے نیچے میں چل رہا ہوں. یہ چراغ ہے جس سے میرے بچے جی رہے ہیں, جس سے میرے بچے زندگی پا رہے ہیں, کامیابی حاصل کر رہے ہیں. یہ چراغ ہے. گھروں کے اندر ایسے چراغ ہیں, اس کا چراغ جلتا رہے, لوگ کم نہ ہو, تیل کم نہ ہو. اور بہت سارے لوگوں نے یاد رکھیے یسوع نام کا چراغ اپنے گھروں میں جلائے, اور ماں جڑیاں نے کدی نہیں بجھن دیتی ہیں. اس صبح اٹھ کے اسے روشن کرتی, جیسے پرندے اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ویسے ہی وہ اپنے بچوں کے لیے ہر روز دعا کرتی ہے. ہر روز ان کی صحت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے, ان کی سرفرازی کے لیے, ان کی زندگیوں کے لیے. اور ان کے بچے وہ پھلدار ہوتے ہیں, ان کے بچے پھلدار ہوتے ہیں. جو مائیں صبح اٹھ کر کیا کرتی ہیں, اپنا چراغ جلاتی ہیں, اور انہوں نے بچیاں نے بھی چراغ آنے والے وقت کی جلتے رہتے ہیں. زوردار تعریف ہے. ایسی ماں ہوتی ہے اور جب یہ اٹھتے سے روز اپنے بچیاں کی دعا کرتے ہیں. اور جب بچیاں وقت ماما دعا کر دیا نے تو یاد رکھیے بچیاں کو بھی پتا ہوتا ہے, بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہماری ماں کیا کر رہی ہے, ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, ہر روز دعا کر رہی ہے. کہتے ہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے. اور چراغ کتنے رکھا جاتا ہے, چراغ دان پر, اونچی جگہ پر. یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ نیچے نہیں رکھی, نیچے نہیں لگائی گئی, نہ کسی جگہ چھپائی گئی ہے, بلکہ اوپر لگی ہوئی ہے. اوپر اس لیے کہ سب جتنے آ رہے ہیں چرچ میں, ان کے خدا کے گھر میں آ رہے ہیں, ان کو روشنی دکھائی دے, ان کو روشنی دکھائی دے. لکھا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے, کیونکہ کوئی ایسی چھپی نہیں چیز جو ظاہر نہ ہو جائے گی, اور نہ کوئی ایسی پوشیدہ بات ہے جو ظہور میں نہ آئے, معلوم نہ ہو. ہاللویا. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اگر آپ کے چراغ جل رہے ہیں, غلطی نہ کرنا, برتن کے نیچے نہ چھپانا, پلنگ کے نیچے نہ رکھنا, بلکہ کہاں رکھیں, چراغ نہ, تاکہ اندر آنے والوں کے لیے ہم روشنی کا باعث بنیں. آمین. آپ کی آنکھ آپ کا چراغ ہے. ہاللویا. آپ کی آنکھ آپ کا چراغ ہے. اگر آنکھ درست ہے تو چراغ کہیں مجھے بولتا ہے. کہ جو آنکھ درست نہیں ہے, آنکھیں کیا دیکھتی ہیں آپ جانتے ہیں, ہم آنکھوں سے کیا کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. اگر ان آنکھوں کے وسیلے سے ہم اندھیروں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اندر اندھیریاں آ رہی ہیں. اگر بدی کو دیکھ رہے ہیں تو بدی ہی منتقل ہو رہی ہے. اگر نفرتیں دیکھتے ہیں, لڑائی جھگڑے, تو فرقوں کو دیکھتے ہیں اور ایسی مووی دیکھتے ہیں, وہ سب اندر جاتی ہیں. وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, وہ اندھیرے پیدا کرتی ہے. تو دنیا میں اندھیرے وہ ڈوبتی جا رہی ہے, اور اندھیرا دنیا کے اندر بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ کلام کے وسیلے سے ہم اپنے چراغوں کو روشن کریں. لوکا 11:34 کہتا ہے کہ تیرا بدن آنکھ کا چراغ ہے. جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے. جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تاریک ہے. پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. پس دیکھ جو روشنی تجھ میں ہے تاریکی تو نہیں. پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تاریک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا
जैसे उस वक्त होता है जब चिराग अपनी चमक से तुझे रोशन करता है। हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है खुदा के कलाम को, जो कलाम से थे आज हमने सीखा, और तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए राह और मेरी राह और रोशनी है। खुदा का कलाम हमारी रोशनी है, हमारी राह के लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग की तरह है। हमें कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना सीखना है। हालेलुया। कितने चिराग जो हैं जल रहे हैं। आज खड़ा करो। यीशु के नाम का जो चिराग जलता है, मेरी दुआ है कि जो चिराग जले हैं, मेरी दुआ है कि चिराग हमेशा जलते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये कलाम मुक़द्दस में से आखिरी भेद हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। बड़ी खूबसूरत यशाया 58 और 8 आयत के अंदर वो हमसे कह रहा है, वो दुनिया से कह रहा है, दुनिया के लोगों से कह रहा है, फकीर जमाने के लोगों से कह रहा है, और आज इस चर्च और कलीसिया के खानदानों से भी कह रहा है। वो कह रहा है, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकले। हालेलुया। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकले। मेरी दुआ है कि आज जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, उनकी रोशनी सुबह की मानद फूट निकले। जोरदार ताली बजाइए उस रोशनी के लिए जो आज कलाम के वसीले से आपकी जिंदगियों में फूट रही है। जो कलाम को सुन रहे हैं, मेरी दुआ है कि उनकी जिंदगियों के अंदर भी सुबह की मानद रोशनी फूट निकले। और कहता है, तेरी सदाकत तेरा हरियावल होगी, तेरी सदाकत तेरा हरियावल होगी। आप अगर सच्चे हो, सच्चे नू हमेशा तक कदी ना तिलकन देवे। सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये हमारा हरियावल है, और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। नहीं होएगा तब जब हम दुआ करेंगे। लेकिन तब तेरी रोशनी जब तू करे, अगर तू करे, जब हम दुआ करेंगे, अगर हम बकायदगी के साथ संडे वाले दिन खुदा के हुजूर में आएंगे, तो रोशनी तो फूट निकलेगी। वो रोशनी आएगी, क्योंकि हमारे लोग क्या है, हम सारा दिन अंधेरों में भटकते हैं। अंधेरे हैं, गलियों में, कूचों में, बाजारों के अंदर, जॉब की जगह में हमारी टक्करें अंधेरे में होती हैं, हम उनसे। लेकिन जब हम संडे वाले दिन खुदा के घर में आते हैं, तो फिर उसी रोशनी लेके जाते हैं, रोशनी अपने अंदर लेकर जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पूरे हफ्ता ये रोशनी हमारी जिंदगियों के अंदर असर रखती है। वो कहता है, तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा। तब आ रहा है बात है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। तब तेरी रोशनी चमकेगी, तब तू पुकारेगा और मैं जवाब दूंगा। तू चलाएगा और वो फरमाएगा, और कहता है मैं यहाँ। हालेलुया। मेरी दुआ है आज के कलाम के वसीले से आपके चिराग हमेशा चलते रहे। आपकी लोग यीशु नासरी के नाम से कभी कम ना हो। आपके बच्चों की रोशनी कभी कम ना हो। आपके किचनों की रोशनी कभी कम ना हो। आपके पैसे रुपए की रोशनी कभी कम ना हो। आज के कलाम के वसीले से सब सुनने वालों को बरकत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली और बहाली मिले, और सारा इज्जत, सारा जलाल ऐ बाप तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी को मिले। आमीन। आमीन। खुदावन